टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन हो गया, प्लेयर्स के नाम सामने आ गए। इंग्लैंड के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज का स्क्वाड सेलेक्ट हो गया, प्लेयर्स के नाम आ गए, लेकिन उसमें संजू सैमसन का ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी में नाम नहीं आया। इस वजह से संजू सैमसन के लिए हर जगह सिंपैथी जगी और संजू सैमसन के लिए सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार क्या कारण है कि इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज में नहीं रखा गया। बात की तहकीकात हुई और संजू सैमसन से भी पूछा गया बीसीसीआई ने कि आखिरकार क्या कारण था कि आप विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का जो मेन क्राइटेरिया रखा गया था, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा गया था, हर खिलाड़ी को पता था कि उसका विजय हजारे ट्रॉफी या कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना एकदम कंपलसरी है, वो तभी जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उसका सिलेक्शन होगा। और बात संजू सैमसन की हो तो ये चीजें और थोड़ा सा गंभीरता से लागू होती हैं, ऐसा हमको देखने को मिला। तो विजय हजारे ट्रॉफी में संजू सैमसन खेले नहीं, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने परमिशन दिया नहीं, तो बीसीसीआई इस बात की तहकीकात की और केरला क्रिकेट एसोसिएशन और संजू सैमसन से दोनों की बार अपनी अपनी राय पूछी गई कि आखिरकार संजू सैमसन आप बताइए क्यों नहीं खेले हैं, और केरला क्रिकेट एसोसिएशन आप बताइए कि आपने संजू सैमसन को क्यों अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया एज ए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए। तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन के जॉर्ज साहब की तरफ से बयान आया कि संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे हमारे कैंप का पार्ट होने के लिए, और इसलिए हमने संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की परमिशन नहीं दी। अब न जाने संजू सैमसन की और केरला क्रिकेट एसोसिएशन की क्या लड़ाई है जो चली आ रही है पहले से, क्योंकि उनका स्टेट बोर्ड ही उनको खेलने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये जो हल्की फुल्की जो बातें थी केरला क्रिकेट एसोसिएशन के जॉर्ज साहब ने जब बीसीसीआई को बताई, तो फिर बीसीसीआई ने संजू सैमसन से इसके बारे में पूछा कि आखिरकार अब आप बताइए कि आपको जब पता था कि विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है प्लेयर्स को शामिल करने के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं खोले। हालांकि इस बीच कई बातें पता चली कि संजू सैमसन उस बीच दुबई में थे अपनी फैमिली ट्रिप वगैरह के साथ, वो एक अलग मैटर है कि वो कौन खिलाड़ी कहाँ था क्या नहीं था, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। जब संजू सैमसन से बीसीसीआई ने इसके बारे में पूछा तो संजू सैमसन को जो जवाब था बड़ा ही कैजुअली लगा बीसीसीआई को। संजू सैमसन ने बोला कि पिछले बार भी मैंने कैंप को ज्वाइन नहीं किया था, मैंडेटरी कैंप था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसके बावजूद केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले बार मुझको खिला लिया था विजय हजारे ट्रॉफी, और इस बार मैं थोड़ा छुट्टियों में था और मैंने कैंप को ज्वाइन करने के लिए मना किया था। इस वजह से शायद ये सोचा कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन मेरे को वापस खेलने के लिए परमिशन दे देगा जिस तरह से पिछले साल दिया था, तो इसलिए मैंने कैंप को ज्वाइन करना उचित नहीं समझा, इस वजह से मैं कैंप को ज्वाइन नहीं किया। और फिर जब मैंने मेल किया तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बोला गया कि आप हमारे कैंप का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आपको विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो ये था बयान संजू सैमसन का जो बीसीसीआई को दिया संजू सैमसन ने, और इस बयान को बीसीसीआई ने बड़ी कैजुअल तरीके से लिया। मान लीजिए अगर मैं खिलाड़ी हूं, अब मैं मान लीजिए एग्जांपल, अगर मैं खिलाड़ी हूं और मेरा जो मेन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना गोल है, और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए जो बीसीसीआई ने बोल रखा है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आप कुछ भी खेलिए, रणजी खेलिए, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कुछ भी खेलिए, डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, और उस दौरान अगर मैं किसी कारण से उस डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट नहीं होता हूं जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, और इसको सोच करके मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हूं, मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। और संजू सैमसन ने इस बात को हल्के में लिया, और उस वक्त वो छुट्टियां मना रहे थे जब वो कैंप का पार्ट होना चाहिए था जब उनको, और पिछले साल की थोड़ा सा खुन्नस को लेकर के क्रिकेट एसोसिएशन ने, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने संजू सैमसन को अपने कैंप का पार्ट नहीं बनाया। तो ये सारी बातें थी। चाहते तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन संजू सैमसन को अपने कैंप का हिस्सा बना सकते थे, तो शायद संजू सैमसन विजय हजारे ट्रॉफी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में आपको खेलते हुए नजर आ सकते थे। तो कुछ लापरवाही, कुछ खुन्नस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत संजू सैमसन का चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में और इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज की स्क्वाड में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बातें अंदर से निकल करके आ रही हैं, जिसके बारे में बातचीत करना और आपके साथ शेयर करना जरूरी था, तो मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब आपको संजू सैमसन, केरला क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के बीच हुई इस कन्वर्सेशन को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।